जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि बिहार बोर्ड क्लास 7 हिंदी जो विषय है उसका सॉल्यूशन चैप्टर 1 का देखेंगे। और चैप्टर 1 में आपका दिया गया है हिंदी में मानव बनो, यानी कि किसलय में मानव बनो दिया गया है, जिसके लिखने वाले हैं शिव मंगल सिंह सुमन। तो इस चैप्टर का हम लोग प्रश्न और उत्तर को देखेंगे, सारे प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए आप लोग को प्रश्न और उत्तर दिखाते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को पास शेयर कर दें। एवं चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप तक सीधा पहुंच सके। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। पाठ से प्रश्न दिया गया है और प्रश्न संख्या 1 दिया गया आपका। प्रश्न संख्या 1 दिया गया है कि मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो जैसे कि अभी हमने बताया कि मानव बनो शीर्षक कविता के कवि शिव मंगल सिंह सुमन है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ। प्रश्न 2 में दिया गया है कि मानव बनने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। प्रश्न है आपका कि मानव बनने के लिए हमें कौन कौन सा कार्य करना चाहिए। तो देखिए आंसर में हम लोग लिखेंगे कि मानव बनने के लिए हमें किसी से स्वार्थपूर्ण प्यार, विनती तथा आशा नहीं करनी चाहिए। स्वार्थपूर्ण नहीं करना चाहिए, यानी कि अपनी भलाई में या अपने फ़ायदा के लिए किसी से प्यार, किसी से विनती तथा आशा नहीं करना चाहिए। किसी के सामने रोकर कुछ मांगना नहीं चाहिए, किसी के सामने कुछ रोकर भी नहीं मांगना चाहिए। कष्टों में धैर्य रखकर संसार की भलाई करनी चाहिए। अपना कर्तव्य करना चाहिए। ऐसा करके ही हम सच्चे अर्थ में मानव बन सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न का और बहुत अच्छा प्रश्न का उत्तर भी सही है, बहुत अच्छा है। तो आप लोग अपने जीवन में भी देखेंगे ऐसा करने के लिए। प्रश्न 3 में दिया गया है कि कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है, यानी कि हम लोग के लोगों को सबसे बड़ी भूल क्या है, ये कवि के अनुसार क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कवि के अनुसार किसी की आशा ना करना, कवि के अनुसार किसी की आशा करना अथवा किसी पर आश्रित रहना सबसे बड़े भूल है। जी बिल्कुल सही आंसर इन्होंने लिखा है कि किसी के ऊपर आशा करना या किसी के ऊपर आश्रित रहना, ये सभी सबसे बड़ी भूल है। जो भी कुछ करना है खुद के दम पर करो और खुद से करो। किसी पे आश्रित नहीं रहना है कि हम का काम वो कर देंगे, इस पर निर्भर नहीं रहना है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। तो इस जो पंक्ति दिया गया है इसका अर्थ ये होगा कि किसी की आंखों से निकले आंसू उनके मन के दुख को प्रकट करते हैं। इसलिए कवि कहता है कि किसी के भी सामने आंसू बहाकर अपनी कमजोरी प्रकट नहीं करना चाहिए। किसी से कुछ मांगने से दीनता प्रकट होती है, अतः दीनतापूर्वक, यानी दीनता मतलब गरीबी प्रकट होती है, अतः दीनतापूर्वक किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका अर्थ भी। अब चलते हैं अगला पंक्ति में क्या कर, अगला पंक्ति दिएगा आपका ख में दिया गया है कि अब हाथ मत अपने मैलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा। इस जो पंक्ति दिया गया है इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। उससे पहले यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखा गया है, छूट गया है कि यह पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक किसलय से शीर्षक मानव बनो से लिया गया है और इनके रचयिता सुमन क्या है, जो आप लोग को फर्स्ट प्रश्न में बताया गया है, शिव सुमन सिंह मंगल है। और उसके बाद लिखना है कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि अवसर चूक जाने अथवा कर्तव्य करते हुए असफल होने पर व्यक्ति को धैर्य खोलकर पछताना नहीं चाहिए। धैर्य खोकर यदि व्यक्ति जल मरना चाहता है तो मर जाए, लेकिन इस प्रकार जले कि उसकी राख से संपूर्ण पृथ्वी उपजाऊ बन जाए।
उसकी भावी पीढ़ी साहसी और कर्मशील होगी, जिससे लोगों की भलाई होगी। इसका अर्थ ये हुआ, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आपका किताब में दिया गया होगा कि पाठ से आगे ऐसे करके लिखा गया होगा, और प्रश्न दिया होगा एक में कि मानव बनने की बात जो कवि द्वारा बताई गई है, इसके अतिरिक्त आप मानव में और कौन कौन सा गुण देखना चाहेंगे। यानी कि मानव बनने की बात जो कवि द्वारा बताया गया है, इसके अतिरिक्त, कवि के अतिरिक्त आप मानव में और कौन कौन गुण देखना चाहते हैं, उसके बारे में लिखना है। चलिए देखते हैं हम लोग। मानव बनो शीर्षक कविता में कवि द्वारा मानव बनने की बताई गई बात के अतिरिक्त हम मानव को स्वावलंबी, आत्मविश्वासी, परिश्रमी, ईमानदार, शारीरिक और मानसिक रूप से शक्तिशाली तथा परोपकारी होना देखना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा आंसर लिखा गया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 ये है, अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। यानी कि आपके पास अगर कोई समस्या आ जाती है तो आप इस समस्या का समाधान कैसे करते हैं, उदाहरण सहित समझाना है आपको। देखिए हम आप लोग को समझाते हैं, हमारे अनुसार, अपने अनुसार हम समझाते हैं हम लोग को। अगर मेरे सामने कोई समस्या आती है तो मैं घबराता नहीं हूँ, शांति और धैर्य के साथ आपके समाधान का उसके समाधान का उपाय सोचता हूँ। पहले तो मैं स्वयं उसके समाधान का प्रयास करता हूँ। यदि मुझे कठिनाई होती है तो मैं अनुभवी व्यक्ति की सहायता लेता हूँ। जैसे पढ़ाई के संबंध में कोई समस्या आती है तो अपने बड़े भैया अथवा शिक्षक महोदय से सहायता लेता हूँ। ऐसा करने में मुझे किसी प्रकार की हिचक नहीं होती है तथा डर भी नहीं होता है। तो ये प्रश्न बहुत सुंदर इसका आंसर दिया है हम, तो आप लोग याद कर लेंगे। और जो भी प्रश्न है ये अपने जीवन में याद रखिए, रटना नहीं है। एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। फिर भी अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि मानव तभी बन सकते हैं जब एक दूसरे को भलाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि मानव होने का अर्थ है अपने जीवन पर खुद अधिकार। इस विचार का तर्कपूर्ण समीक्षा कीजिए। यानी कि मानव होने का अर्थ जो है अपने जीवन पर खुद अधिकार है, तो इस विचार का तर्कपूर्ण समीक्षा करना है। चलिए हम लोग समीक्षा करते हैं अपने जीवन पर। सच्चे अर्थ में मानव वही है जिसमें करुणा, ममता, क्षमा, स्नेह, श्रद्धा, विश्वास इत्यादि मानवीय गुण है। उसमें परोपकार की भावना हो, धैर्य और सहनशीलता हो। मानव में ये गुण तभी हो सकते हैं जब उसे स्वयं अपने आप पर नियंत्रण व अधिकार हो। यानी कि जब तक अपने आप पर नियंत्रण अधिकार नहीं होगा तब तक जो भी मानव का जो ये गुण दिया गया है, करुणा, ममता, क्षमता, स्नेह, ये उजागर नहीं होगा। अपने आप पर अधिकार होने से ही मानव चरित्रवान हो सकता है। सुंदर चरित्र मानव का सबसे बड़ा गुण है। ये आंसर लिख देना है आप लोग को, बहुत सटीक आंसर है, इससे अच्छा आंसर कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए व्याकरण से प्रश्न यहाँ पर लिया गया है। आप लोग देख रहे होंगे कि व्याकरण पाठ आ गया, यहाँ पे व्याकरण से लिया गया है। हाथ फैलाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कुछ मांगना। इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े अनेक मुहावरे हैं। किन्हीं 5 मुहावरों को लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो चलिए हम लोग करते हैं, 5 मुहावरा का अर्थ लिखकर उनको वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे में देखिए यहाँ पे फर्स्ट में हमने लिखा है कि अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी कि स्वावलंबी होना, और वाक्य में प्रयोग करेंगे कि अपनी उन्नति चाहते हो तो अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। दूसरा हमने लिखा है हाथ मलना। हाथ मलना का जो अर्थ होता है वो पछताना होता है, और वाक्य में प्रयोग करेंगे इसको,
तो पहले पढ़ाई से भागते रहे, परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, तो अब हाथ मलने से क्या लाभ। समझ रहे हो ना। अगर नहीं समझ रहे हैं आप तो समझिए और ध्यान से पढ़िए, बाद में पछताना ना पड़े, यानी कि हाथ ना मलना पड़े। तीसरा लिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि आँखों का तारा, यानी कि बहुत प्यारा होना। बच्चे अपने माता पिता की आँखें के तारा होते हैं। और हमने पचमा लिखा है कि नाक रगड़ना, यानी कि खुशामद करना। खुशामद करने का जो अर्थ होता है ये होता है कि नाक रगड़ने का अर्थ ही होता है खुशामद करना। और वाक्य प्रयोग करेंगे हम तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अरे इस कंजूस के आगे क्यों नाक रगड़ते हो, यह कुछ नहीं देगा। और नेक्स्ट में हम यहाँ पे लिखे हैं कि मुंह में पानी भर आना, मतलब जी ललचाना। रसगुल्ला का थाल देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। आप लोग बताइए कि किसके किसके मुंह में पानी भर आया, कमेंट में लिखिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी कि दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न व्याकरण में दिया गया है कि इस शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। पहला दिया गया है फैलाना, तो फैलाना का उल्टा क्या हो जाएगा, समेटना। ख में दिया गया प्यार, तो प्यार का क्या हो जाएगा, फटकार। मानव दिया गया है ग में, तो मानव का क्या हो जाएगा, दानव। और भूल का क्या हो जाएगा, याद। तो आप लोग याद कर लेंगे। अब चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का संकेताक्षर दिया गया है, क ख ग घ, उसको लिखना है। यानी कि मनुहार का अर्थ होता है, तो मनुहार का क्या अर्थ होता है, तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ग, यानी कि विनती करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है दूसरा कि मानव बनो मानव जरा। इसमें जरा शब्द क्या है, तो जरा शब्द क्या है, विशेषण। याद रखना है, जरा जो क्या है, विशेषण है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। 3 में देखिए दिया गया है कि आसरा शब्द का निम्नलिखित में कौन सा सही अर्थ है, यानी कि आसरा। तो आसरा हम लोग अब आम भाषा में बोलते हैं, आसरा मतलब आशा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव बनो कहने से कवि का क्या तात्पर्य है। तो मानव बनो कहने से कवि का यही तात्पर्य है कि वे स्वाभिमानी बने। क्या बने, स्वाभिमानी, यानी कि इसका आंसर का हो जाएगा। नेक्स्ट है हाथ मलना का अर्थ, जैसे कि हमने पिछले बताया, पीछे वाले प्रश्न में आंसर दिए थे, आप लोग का ध्यान होगा तो बता देंगे आप लोग भी कि हाथ मलना का अर्थ क्या होता है, तो अफसोस करना हो जाता है इसका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है आपका 6 में कि धरती शब्द का विलोम, यानी कि धरती का उल्टा या विपरीतार्थक जो भी कहिए, तो धरती का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे, आकाश। मेघ मतलब क्या होता है, बादल। नभ मतलब क्या होता है, आसमान, नीला। यहाँ पे देखिए नभ भी हो सकता है, क्योंकि नभ मतलब भी आसमान होता है, नभ। लेकिन यहाँ पे सटीक ये होगा कि धरती का आकाश होगा, यानी कि का वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। साथ में दिया गया है कि विश्व का कनकन हरा शब्द का प्रयोग हुआ है, किसके लिए बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका खुशहाली के लिए, यानी कि ग हो जाएगा। विश्व का कनकन हरा शब्द का प्रयोग हुआ है किसके लिए, तो खुशहाली के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि है भूल प्यार, है भूल करना प्यार भी, मैं भी शब्द क्या है। तो ये मैं भी शब्द जो है ये क्या है, मैं भी सर्वनाम तो नहीं है, अव्यय है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
क्वेश्चन 9 में दिया गया है हाय कर देना, कहीं में हाय शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या हुआ है? दुख प्रकट करने के लिए। क्या हुआ है? दुख प्रकट करने के लिए। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये देखिए यहाँ पर हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 8 में सर्वनाम हो सकता है, देख लीजिएगा आप लोग। तो इस वीडियो में इतना ही प्रश्न थे। इतना ही क्या, मतलब कि सारा का सारा प्रश्न हमने करवाया। सॉरी, एक प्रश्न और है, चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अश्रु का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका हो जाएगा आंसू। हमने आंसर लिखे है यहाँ पे, तो 8 का जो हम डॉट थे हो जाएगा इसका ख, यानी कि अब यही होगा, इसमें डॉट नहीं, डॉट को आउट कर देना है सीधा। में अब जो भी है इसमें अव्यय होगा। तो चलिए, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिए, और अभी तक आपने लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों 5 दोस्तों के पास कम से कम अवश्य शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो में से लेते हैं विदा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।